श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है उसे स्वयं में भी नहीं बदल सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं राधा से प्रेम करता था, लेकिन मुझे मीरा ने चाहा और मैं रुक्मणी का हो गया। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके मन में भ्रम बस जाता ही और बुद्धि का क्षय हो जाता है। अपने हिस्से की मेहनत किए बिना फल की प्राप्ति करने वाले लोग चोर कहलाते हैं। जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है, उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चलें। जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा सीधा होता है, उसका विनाश सबसे पहले होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। मनुष्य योनि में जन्मे लोगों को जीवन की इस महाभारत में स्वयं ही श्री कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी बनना पड़ता है। जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है, वह बुरा होने पर ईश्वर को दोष देते हैं, और जिनकी किस्मत सदैव ही खराब रहती है, वह थोड़ा सा भी अच्छा हो जाने पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। किसी को मुंह से बोलकर क्षमा कर देना आसान है, लेकिन उस दिन से माफ करना आसान नहीं होता है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध तभी जुड़ता है जब उनका पिछले जन्म में कोई रिश्ता रहा होता है, वरन दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं और उनका साथ भी देते हैं, लेकिन बुरे लोगों को संपत्ति देते हैं लेकिन उनका साथ नहीं देते हैं। इतिहास बीते हुए कल के सुख की बात करता है, विज्ञान आने वाले कल के सुख की बात करता है, परंतु धर्म कहता है यदि तुम सच्चे हो तो हर रोज सुख पाओगे। अज्ञानी व्यक्ति स्वार्थ लिप्त होकर कार्य करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता है, बल्कि हमारा व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह हमारा शत्रु होगा या मित्र। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं, तो ये हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी के साथ करते हैं तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है। इस संपूर्ण संसार में सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ऐसे में यदि आप किसी जीव को चोट पहुंचाते हैं तो आप मुझे कभी खुश नहीं कर सकते हो। अगर बुरे लोग समझाने मात्र से सुधर जाते तो कदाचित महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति जो अधिक हंसता हो और अधिक बोलता हो, लेकिन यदि एकाएक वह चुप हो जाए तो समझ लेना वह अंदर से टूट चुका है। किसी भी व्यक्ति के भरोसे का अंत करके कभी भी अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना और उनसे प्रेम करना। पूजा का अर्थ केवल औपचारिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हृदय से भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम की भावना है। पूजा के विभिन्न पहलू। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना ही फलदायी होती है। भगवान कृष्ण की भक्ति में उनके नाम का जाप करना, उनके गुणों का स्मरण करना और उनकी लीलाओं का पाठ करना शामिल है। अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करना, जैसे कि भोजन, कार्य और यहाँ तक कि सांसारिक सुखों को भी पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना, जिसे निष्काम कर्म कहा जाता है, भगवान कृष्ण द्वारा प्रशंसित है। भगवान के प्रति प्रेम। भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पूजा की विधि नियमित रूप से करें। भगवान कृष्ण की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए, चाहे वह सुबह हो या शाम। स्वच्छता। पूजा स्थल को साफ सुथरा रखें और स्वयं भी स्वच्छ रहें। भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर सच्चे मन से प्रार्थना करें। कर्म करो, फल की चिंता मत करो के सिद्धांत पर चलना चाहिए। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, उनके फल की चिंता किए बिना। यहाँ कुछ और बातें हैं जो श्री कृष्ण के उपदेशों से सीखी जा सकती है। आत्मनिर्भरता। अकेलेपन में व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना सीखना चाहिए। सकारात्मक सोच।
अकेलेपन को एक वरदान के रूप में देखना चाहिए, न कि अभिशाप के रूप में। कर्म पर ध्यान। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सत्यनिष्ठा। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। धैर्य रखना चाहिए और हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए। प्रेम और करुणा। दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। आत्मनियंत्रण। अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और हमेशा सीखते रहना चाहिए। संक्षेप में, अकेलेपन में व्यक्ति को श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हुए आत्मनिर्भर, सकारात्मक, कर्मशील, सत्यनिष्ठ, धैर्यवान, प्रेमपूर्ण, आत्मनियंत्रित और ज्ञानी बनने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोगों को दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम है बोलना। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार दूसरों की बातों में उलझे बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। विस्तार में, श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, फल की इच्छा करना नहीं। इसका मतलब है कि हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम क्या होगा इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लोगों की बातों पर ध्यान देने से हमारा ध्यान भटक सकता है और हम अपने लक्ष्य से दूर हो सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने कर्म पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की बातों को नजरअंदाज करने की सलाह दी है। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि लोगों का काम है भूलना, यानी कि वे समय के साथ बहुत सी बातें भूल जाते हैं। इसलिए किसी की कही हुई बातों को लेकर ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसका मतलब है कि फल की चिंता किए बिना केवल अपने कर्म पर ध्यान देना। छात्रों को अपनी पढ़ाई को एक यज्ञ के रूप में देखना चाहिए, न कि केवल अंकों के लिए। ज्ञान और व्यक्तिगत विकास। पढ़ाई का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विकास भी है। छात्रों को अपनी क्षमताओं और कमियों को समझना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। ध्यान और एकाग्रता। पढ़ाई के दौरान ध्यान और एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए। गुरु का मार्गदर्शन। एक गुरु शिक्षक छात्रों को सही मार्ग दिखाने में मदद कर सकता है। छात्रों को एक अनुभवी गुरु की तलाश करनी चाहिए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। छात्रों को हमेशा सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। भगवद गीता से प्रेरणा। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कई उपदेश दिए हैं जो छात्रों के लिए प्रेरणादायक हो सकते हैं। आत्म जागरूकता। छात्रों को अपनी क्षमताओं और कमियों को समझना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। इन बातों का पालन करके छात्र न केवल अपनी पढ़ाई में सफल हो सकते हैं, बल्कि एक सार्थक और सफल जीवन भी जी सकते हैं। व्यक्ति को कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें विनम्र, दयालु और सहनशील होना चाहिए। विस्तार में, कर्म पर ध्यान। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके फलों पर। इसका मतलब है कि हमें अपने काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सत्य और धर्म का मार्ग। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और सही काम करना चाहिए, भले ही वह मुश्किल हो। कर्तव्य का पालन। अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना जीवन में सफलता की कुंजी है।
हमें अपने परिवार, समाज और काम के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। विनम्रता और दयालुता। विनम्रता और दयालुता जीवन में सफलता और खुशी के लिए आवश्यक गुण है। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना चाहिए। सहनशीलता। सहनशीलता जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। हमें हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। वर्तमान में जीना। वर्तमान क्षण में जीना जीवन को बेहतर ढंग से समझने और उसका आनंद लेने के लिए आवश्यक है। हमें अतीत की चिंताओं और भविष्य की चिंताओं में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि वर्तमान क्षण में जीना सीखना चाहिए। आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जीवन में सफलता और खुशी के लिए आवश्यक है। हमें अपने आप को, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझना चाहिए और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन। भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन करके हम एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती हैं और हमें चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। इन सभी बातों को अपने जीवन में शामिल करके हम श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चल सकते हैं और एक सफल और सार्थक जीवन जी सकते हैं। कर्म, ज्ञान और भक्ति। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करता है। सच्चे भक्त वह है जो भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति रखते हैं और उनके प्रति समर्पण करते हैं। इसके अलावा सहानुभूति, दयालुता और दूसरों के प्रति सम्मान भी एक व्यक्ति की पहचान के महत्वपूर्ण पहलू हैं। विस्तार में, निष्काम कर्म। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को कर्म करने और फल की चिंता न करने का उपदेश दिया। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, बिना ये सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। ज्ञान। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर अपने कर्मों के पीछे के रहस्य को समझता है। वह जानता है कि हर काम का एक परिणाम होता है और उस परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। भक्ति। श्री कृष्ण के अनुसार भक्त वह है जो भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण रखता है। वो भगवान की भक्ति में लीन रहता है और उनकी कृपा प्राप्त करने की कामना करता है। सहानुभूति और दयालुता। श्री कृष्ण ने हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति और दयालुता दिखाई है। वह दूसरों के दुखों को समझते थे और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। सम्मान। श्री कृष्ण ने हमेशा दूसरों का सम्मान किया है, चाहे वह मित्र हो या शत्रु। उन्होंने कभी भी किसी को छोटा या तुच्छ नहीं समझा। इन गुणों को अपनाकर व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह उसे गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना होगा। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। इसे पढ़कर, समझकर और अपने जीवन में लागू करके मनुष्य गीता को अपनी पहचान बना सकता है। गीता को अपनी पहचान बनाने के लिए मनुष्य को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। मनुष्य को भी अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। कर्म पर ध्यान देना। गीता में कर्म को महत्व दिया गया है। मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना चाहिए। मन को नियंत्रित करना। गीता में मन को नियंत्रित करने के महत्व पर जोर दिया गया है। मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए ताकि वह सही निर्णय ले सके। सकारात्मक सोच रखना। गीता में सकारात्मक सोच रखने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। मनुष्य को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए ताकि वह जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके।
अनासक्ति का भाव रखना। गीता में अनासक्ति के भाव को महत्व दिया गया है। मनुष्य को अपने कर्मों के फल के प्रति अनासक्त रहना चाहिए। गीता को अपनी पहचान बनाने के लिए मनुष्य को नियमित रूप से गीता का पाठ करना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसके उपदेशों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। इसके अलावा गीता को पढ़ने और समझने के लिए मनुष्य को निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। सही संस्करण का चयन। बाजार में गीता के कई संस्करण उपलब्ध हैं। मनुष्य को एक ऐसा संस्करण चुनना चाहिए जो समझने में आसान हो और जिसमें गीता के उपदेशों को सही ढंग से समझाया गया हो। गुरु का मार्गदर्शन। गीता को समझने के लिए मनुष्य को एक गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए। एक गुरु मनुष्य को गीता के उपदेशों को सही ढंग से समझने में मदद कर सकता है। गीता को नियमित रूप से पढ़ना चाहिए और उसके उपदेशों को अपने जीवन में लागू करने का अभ्यास करना चाहिए। जब मनुष्य इन बातों का ध्यान रखेगा तो वह गीता को अपनी पहचान बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है उसे स्वयं में भी नहीं बदल सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं राधा से प्रेम करता था, लेकिन मुझे मीरा ने चाहा और मैं रुक्मणी का हो गया। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके मन में भ्रम बस जाता ही और बुद्धि का क्षय हो जाता है। अपने हिस्से की मेहनत किए बिना फल की प्राप्ति करने वाले लोग चोर कहलाते हैं। जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है, उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चलें। जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा सीधा होता है, उसका विनाश सबसे पहले होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। मनुष्य योनि में जन्मे लोगों को जीवन की इस महाभारत में स्वयं ही श्री कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी बनना पड़ता है। जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है वह बुरा होने पर ईश्वर को दोष देते हैं, और जिनकी किस्मत सदैव ही खराब रहती है वह थोड़ा सा भी अच्छा हो जाने पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। किसी को मुंह से बोलकर क्षमा कर देना आसान है, लेकिन उस दिन से माफ करना आसान नहीं होता है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध तभी जुड़ता है जब उनका पिछले जन्म में कोई रिश्ता रहा होता है, वरन दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं और उनका साथ भी देते हैं, लेकिन बुरे लोगों को संपत्ति देते हैं लेकिन उनका साथ नहीं देते हैं। इतिहास बीते हुए कल के सुख की बात करता है, विज्ञान आने वाले कल के सुख की बात करता है, परंतु धर्म कहता है यदि तुम सच्चे हो तो हर रोज सुख पाओगे। अज्ञानी व्यक्ति स्वार्थ लिप्त होकर कार्य करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता है, बल्कि हमारा व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह हमारा शत्रु होगा या मित्र। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं, तो ये हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी के साथ करते हैं तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है। इस संपूर्ण संसार में सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ऐसे में यदि आप किसी जीव को चोट पहुंचाते हैं तो आप मुझे कभी खुश नहीं कर सकते हो। अगर बुरे लोग समझाने मात्र से सुधर जाते तो कदाचित महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति जो अधिक हंसता हो और अधिक बोलता हो, लेकिन यदि एकाएक वह चुप हो जाए तो समझ लेना वह अंदर से टूट चुका है। किसी भी व्यक्ति के भरोसे का अंत करके कभी भी अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना और उनसे प्रेम करना। पूजा का अर्थ केवल औपचारिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हृदय से भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम की भावना है। पूजा के विभिन्न पहलू। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना ही फलदायी होती है। भगवान कृष्ण की भक्ति में उनके नाम का जाप करना, उनके गुणों का स्मरण करना और उनकी लीलाओं का पाठ करना शामिल है। अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करना,
जैसे कि भोजन, कार्य और यहाँ तक कि सांसारिक सुखों को भी पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना, जिसे निष्काम कर्म कहा जाता है, भगवान कृष्ण द्वारा प्रशंसित है। भगवान के प्रति प्रेम। भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पूजा की विधि नियमित रूप से करें। भगवान कृष्ण की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए, चाहे वह सुबह हो या शाम। स्वच्छता। पूजा स्थल को साफ सुथरा रखें और स्वयं भी स्वच्छ रहें। भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर सच्चे मन से प्रार्थना करें। कर्म करो, फल की चिंता मत करो के सिद्धांत पर चलना चाहिए। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, उनके फल की चिंता किए बिना। यहाँ कुछ और बातें हैं जो श्री कृष्ण के उपदेशों से सीखी जा सकती हैं। आत्मनिर्भरता। अकेलेपन में व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना सीखना चाहिए। सकारात्मक सोच। अकेलेपन को एक वरदान के रूप में देखना चाहिए, न कि अभिशाप के रूप में। कर्म पर ध्यान। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सत्यनिष्ठा। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। धैर्य रखना चाहिए और हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए। प्रेम और करुणा। दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। आत्मनियंत्रण। अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और हमेशा सीखते रहना चाहिए। संक्षेप में, अकेलेपन में व्यक्ति को श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हुए आत्मनिर्भर, सकारात्मक, कर्मशील, सत्यनिष्ठ, धैर्यवान, प्रेमपूर्ण, आत्मनियंत्रित और ज्ञानी बनने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोगों को दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम है बोलना। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार दूसरों की बातों में उलझे बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। विस्तार में, श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, फल की इच्छा करना नहीं। इसका मतलब है कि हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम क्या होगा इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लोगों की बातों पर ध्यान देने से हमारा ध्यान भटक सकता है और हम अपने लक्ष्य से दूर हो सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने कर्म पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की बातों को नजरअंदाज करने की सलाह दी है। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि लोगों का काम है भूलना, यानी कि वे समय के साथ बहुत सी बातें भूल जाते हैं। इसलिए किसी की कही हुई बातों को लेकर ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसका मतलब है कि फल की चिंता किए बिना केवल अपने कर्म पर ध्यान देना। छात्रों को अपनी पढ़ाई को एक यज्ञ के रूप में देखना चाहिए, न कि केवल अंकों के लिए। ज्ञान और व्यक्तिगत विकास। पढ़ाई का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विकास भी है। छात्रों को अपनी क्षमताओं और कमियों को समझना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। ध्यान और एकाग्रता। पढ़ाई के दौरान ध्यान और एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए। गुरु का मार्गदर्शन। एक गुरु शिक्षक छात्रों को सही मार्ग दिखाने में मदद कर सकता है। छात्रों को एक अनुभवी गुरु की तलाश करनी चाहिए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। छात्रों को हमेशा सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। भगवद गीता से प्रेरणा। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कई उपदेश दिए हैं जो छात्रों के लिए प्रेरणादायक हो सकते हैं। आत्म जागरूकता। छात्रों को अपनी क्षमताओं और कमियों को समझना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। इन बातों का पालन करके छात्र न केवल अपनी पढ़ाई में सफल हो सकते हैं,
बल्कि एक सार्थक और सफल जीवन भी जी सकते हैं। व्यक्ति को कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें विनम्र, दयालु और सहनशील होना चाहिए। विस्तार में कर्म पर ध्यान। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके फलों पर। इसका मतलब है कि हमें अपने काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सत्य और धर्म का मार्ग। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और सही काम करना चाहिए, भले ही वह मुश्किल हो। कर्तव्य का पालन। अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना जीवन में सफलता की कुंजी है। हमें अपने परिवार, समाज और काम के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। विनम्रता और दयालुता। विनम्रता और दयालुता जीवन में सफलता और खुशी के लिए आवश्यक गुण है। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना चाहिए। सहनशीलता। सहनशीलता जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। हमें हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। वर्तमान में जीना। वर्तमान क्षण में जीना जीवन को बेहतर ढंग से समझने और उसका आनंद लेने के लिए आवश्यक है। हमें अतीत की चिंताओं और भविष्य की चिंताओं में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि वर्तमान क्षण में जीना सीखना चाहिए। आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जीवन में सफलता और खुशी के लिए आवश्यक है। हमें अपने आप को, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझना चाहिए और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन। भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन करके हम एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती हैं और हमें चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। इन सभी बातों को अपने जीवन में शामिल करके हम श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चल सकते हैं और एक सफल और सार्थक जीवन जी सकते हैं। कर्म, ज्ञान और भक्ति। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करता है। सच्चे भक्त वह है जो भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति रखते हैं और उनके प्रति समर्पण करते हैं। इसके अलावा सहानुभूति, दयालुता और दूसरों के प्रति सम्मान भी एक व्यक्ति की पहचान के महत्वपूर्ण पहलू है। विस्तार में निष्काम कर्म। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को कर्म करने और फल की चिंता न करने का उपदेश दिया। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, बिना ये सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। ज्ञान। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर अपने कर्मों के पीछे के रहस्य को समझता है। वह जानता है कि हर काम का एक परिणाम होता है और उस परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। भक्ति। श्री कृष्ण के अनुसार भक्त वह है जो भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण रखता है। वो भगवान की भक्ति में लीन रहता है और उनकी कृपा प्राप्त करने की कामना करता है। सहानुभूति और दयालुता। श्री कृष्ण ने हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति और दयालुता दिखाई है। वह दूसरों के दुखों को समझते थे और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। सम्मान। श्री कृष्ण ने हमेशा दूसरों का सम्मान किया है, चाहे वह मित्र हो या शत्रु। उन्होंने कभी भी किसी को छोटा या तुच्छ नहीं समझा। इन गुणों को अपनाकर व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह उसे गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना होगा। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। इसे पढ़कर, समझकर और अपने जीवन में लागू करके मनुष्य गीता को अपनी पहचान बना सकता है।
गीता को अपनी पहचान बनाने के लिए मनुष्य को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। मनुष्य को भी अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। कर्म पर ध्यान देना। गीता में कर्म को महत्व दिया गया है। मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना चाहिए। मन को नियंत्रित करना। गीता में मन को नियंत्रित करने के महत्व पर जोर दिया गया है। मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए ताकि वह सही निर्णय ले सके। सकारात्मक सोच रखना। गीता में सकारात्मक सोच रखने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। मनुष्य को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए ताकि वह जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। अनासक्ति का भाव रखना। गीता में अनासक्ति के भाव को महत्व दिया गया है। मनुष्य को अपने कर्मों के फल के प्रति अनासक्त रहना चाहिए। गीता को अपनी पहचान बनाने के लिए मनुष्य को नियमित रूप से गीता का पाठ करना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसके उपदेशों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। इसके अलावा गीता को पढ़ने और समझने के लिए मनुष्य को निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। सही संस्करण का चयन। बाजार में गीता के कई संस्करण उपलब्ध हैं। मनुष्य को एक ऐसा संस्करण चुनना चाहिए जो समझने में आसान हो और जिसमें गीता के उपदेशों को सही ढंग से समझाया गया हो। गुरु का मार्गदर्शन। गीता को समझने के लिए मनुष्य को एक गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए। एक गुरु मनुष्य को गीता के उपदेशों को सही ढंग से समझने में मदद कर सकता है।